हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 नवंबर सन 2021 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट करंट अफेयर का पाने के लिए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज भी प्रोवाइड कराई जाती है। ये दोनों ही चीज़ें आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, दुनिया की पहली कोविड-19 रोधी दवा कौन सी है? तो इसे ब्रिटेन ने मंजूरी दी है। ये है मोलनूपिराविर। अफगानिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है 15 और इनका कार्यकाल होता है 9 वर्षों का। एशियन गेम्स 2022 दोस्तों चाइना के होंगझोउ शहर में आयोजित कराए जाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में कल बहुत सारे स्टूडेंट ने डिटेल्स के साथ आंसर किया है। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर को मनाया जाता है। 8 नवंबर को शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है विश्व शहरीकरण दिवस। यानी शहरीकरण को प्रमोट किया जाता है कि कैसे गांव वाले क्षेत्र को छोड़ करके उसको शहरीकरण में यानी शहर के रूप में चेंज किया जाए। ठीक है, तो विश्व नगर नियोजन दिवस के नाम से भी इस दिवस को जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे या फिर वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे, दोनों एक ही है। ओके, चलिए तो इसको मनाए जाने की शुरुआत 1949 से हुई है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर्स के द्वारा ये मनाया जाता है। ये विश्व शहरीकरण दिवस है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको विश्व शहर दिवस के बारे में बताया था। 31 अक्टूबर को जब भारत दोस्तों एकता दिवस मना रहा होता है, उसी टाइम पर विश्व शहर दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व शहर दिवस के जस्ट 8 दिन के बाद विश्व शहरीकरण दिवस, दोनों याद रखेंगे। ठीक है, इस महीने में अभी तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हैं? 1 नवंबर को अभी कई राज्यों के राज्य स्थापना दिवस मनाए गए, जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, केरल, इन सभी का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। ये आयुर्वेदा फॉर पोषण थीम के तहत मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। क्लियर? अगला देखते हैं। हाल ही में यूके ने यानी यूनाइटेड किंगडम ने महात्मा गांधी के सम्मान में किस सिक्के का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में महात्मा गांधी जी के सम्मान में दोस्तों 5 पाउंड स्टर्लिंग का सिक्का लॉन्च किया गया है। देखिए ये जो सिंबल है ये पाउंड स्टर्लिंग का है। आपको सिंबल्स पता होना चाहिए। ये सिंबल है रुपए का। ठीक है, इंजीनियर उदय कुमार ने ये सिंबल दिया था। ये सिंबल है डॉलर का, यूएस डॉलर का। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर होता है ये होता है सिंबल। इसके अलावा यूरो का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। ये यूरो का सिंबल है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ अगर आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे यहाँ पर कर देंगे तो ये है पाउंड स्टर्लिंग। सबसे महंगी मुद्रा होती है ये। ठीक है, सबसे महंगी मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, ये भी याद रखना आपको। इसके अलावा अगर कुछ इस प्रकार से बना करके यहाँ पर ऐसे क्रॉस कर दिया जाए तो ये जापानी येन होता है। क्या होता है? जापानी येन। जापान की मुद्रा जो होती है येन ना, उसका सिंबल है। कम से कम ये 5 सिंबल तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल जानते हैं। तो अभी महात्मा गांधी जी के सम्मान में दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ने पहली बार सिक्का लॉन्च किया है इनके सम्मान में। ये 5 पाउंड स्टर्लिंग का सिक्का है, महात्मा गांधी जी के सम्मान में लॉन्च किया गया है। इसे सोने, चांदी और कई प्रकार के मानकों में, स्टैंडर्ड्स में लॉन्च किया गया है। इसको डिजाइन किया है हीना ग्लोवर ने। किसने? हीना ग्लोवर ने। और इसे लॉन्च किया है ऋषि सुनक ने, जो कि भारतीय मूल के यूके में चांसलर है। क्लियर है? अच्छा, इस सिक्के में मेरा जीवन मेरा संदेश है ये लिखा गया है, जो कि महात्मा गांधी जी का संदेश है। जैसे हमारे सिक्के पर सत्यमेव जयते लिखा होता है, ऐसे ही वहां पर इस सिक्के में मेरा जीवन मेरा संदेश लिखा गया है, जो कि महात्मा गांधी का एक कोट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार वितरित हुए हैं। और ये दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2020 और 2021 दोनों के एक साथ वितरित किए गए हैं। तो 2020 के लिए तो दोस्तों 141 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है और 2021 के लिए 119 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कारों से। तो 119 यहाँ पर आप ऑप्शन में लगा देंगे। ये 2021 के लिए
पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुए जो व्यक्ति थे उनको दिया गया। कहां पर दिया गया? राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में ही दिया जाता है। इसकी घोषणा हालांकि पहले ही हो गई रहती है, 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर, या कहें कि 25 जनवरी की शाम को अनाउंसमेंट होता है कि किसको किसको मिलेगा। तो 2020 वाला कोविड-19 की वजह से दिया नहीं गया था अभी तक, लेकिन अनाउंसमेंट हुआ था 141 हस्तियों को, और 2021 वाला भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो एक दिन 2020 वाला दिया गया और फिर जस्ट अगले दिन 2021 के लिए दिया गया पद्म पुरस्कार। तो यहाँ पर 2021 वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको आपको याद रखना है। इस पर मैं आपको वीडियो भी दे चुका हूँ, आप सर्च करेंगे पद्म पुरस्कार या पद्म अवार्ड MGT एजुकेशन, मिल जाएगी आपको वीडियो। इसमें देखिए 119 पद्म पुरस्कारों में 7 पद्म विभूषण है, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, 10 पद्म भूषण है और 102 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, इस बार भी भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया था, और पिछली बार भी 2020 वाले में भी किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया था। ठीक है, पिछली बार अगर बात करें तो 141 हस्तियों को दिया गया था 2020 के लिए, तो इनको भी अभी सम्मानित किया गया है, दिया गया है ये अवार्ड। जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो हैं इन 7 पद्म विभूषण विजेताओं की, क्योंकि एक तो संख्या भी इसकी कम होती है, तो इसलिए आराम से इसका क्वेश्चन आप याद भी रख सकते हो। और दूसरी चीज ये कि ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो होती है भारत रत्न की। अगर भारत रत्न नहीं दिया गया है तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर, तो फिर पद्म विभूषण से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पद्म विभूषण में बात करें 7 को शिंजो आबे थे इसमें शामिल। शिंजो आबे देखो दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। एस.टी. बालासुब्रमण्यम ये शामिल हैं। मोनप्पा हेगड़े, नरिंदर सिंह कपानी, मौलाना वहीदुद्दीन खान और बीबी लाल और सुदर्शन साहू, ये 7 नाम तो आपको याद ही रखने हैं, जिनको 2021 के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्लियर? बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, दिया जाता है राष्ट्रपति भवन में। देता कौन है? माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा ये दिया जाता है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने ये अवार्ड दिया है। बाकी आप डिटेल वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो बनी हुई है इस पर। अगला, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है अभी हाल ही में भास्कर चट्टोपाध्याय ने। भास्कर चट्टोपाध्याय दोस्तों बहुत ही फेमस राइटर हैं, इनकी पुस्तकें अक्सर आया करती रहती हैं। तो इन्होंने द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नाम की पुस्तक लिखी है। सत्यजीत रे की जीवनी पर है। सत्यजीत रे दोस्तों इंडियन सिनेमा का बहुत ही बड़ा नाम है, ये फिल्म निर्माता हुआ करते थे। तो इनके जीवन के बारे में इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है भास्कर चट्टोपाध्याय ने, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। इनकी कुछ और पुस्तकों के बारे में बात करें तो पतंग आई थी 2016 में। इन्होंने 2017 में एक पुस्तक लॉन्च किया था, हियर फॉल्स द शैडो, और 2018 में एक पुस्तक आई थी, द डी एक्सपीरियंस ऑफ सैली सिकरा। क्लियर है? अभी पिछले दिनों में कुछ और पुस्तकों के नाम आए हैं इसी मंथ में, जैसे कि इसमें एक जंग लड़ते हुए रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ये पुस्तक लॉन्च की थी। जॉन लैंग, वंडर ऑफ हिंदुस्तान, स्लेंडर ऑफ हिंदुस्तानी लॉयर फॉर द रानी, ये अमित रंजन ने लिखा है। ये झांसी की रानी के वकील के बारे में ये लिखा गया था बुक। ठीक है, सुधा मूर्ति जो कि दोस्तों इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है द सेज विथ 2 हॉर्न्स। तो ये सभी बुक्स आई हैं अभी नवंबर मंथ में, तो इनको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने गायक जुबिन गर्ग को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो अभी हाल ही में बंधन बैंक ने दोस्तों जुबिन गर्ग को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जुबिन गर्ग यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं, ये असम के बहुत ही फेमस ये गायक हैं, ठीक है, सिंगर हैं। तो इनको अभी हाल ही में बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये बनाया है असम के लिए खास तौर से, ठीक है, असम राज्य में असम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, वहां पर बैंक को प्रमोट करने के लिए इनको नियुक्त किया गया है जुबिन गर्ग को। ये बहुत ही फेमस असमिया और बॉलीवुड के गायक हैं। तो इन्होंने एक वीडियो सॉन्ग भी रिलीज किया हुआ है, एक्सोम अमर माने प्राणे। तो इस गाने को गा करके ये इस बैंक को प्रमोट करेंगे, बंधन बैंक को प्रमोट करेंगे। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई थी। कोलकाता में ये हेडक्वार्टर्ड है और एमडी और सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस पर्वतारोही को तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 मिला? तो देखिए अभी तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला है प्रियंका मोहिते नाम की पर्वतारोही को। अब आप सोच रहे होंगे अभी 2 दिन पहले मैंने तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार के बारे में बताया था। बिल्कुल, देखिए उस दिन मैंने 2 व्यक्तियों के बारे में बताया था,
आज 5 और के बारे में बताऊंगा। टोटल 7 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस बार, ठीक है। तेनजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार 2020, ये 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, जिनमें से एक ये भी हैं प्रियंका मोहिते, जो कि एक पर्वतारोही हैं। प्रियंका मोहिते दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो गया, या फिर माउंट हुत्स हो गया, या माउंट मकालू हो गया, इन सबको ये फतह कर चुकी हैं, ठीक है। ये अन्नपूर्णा चोटी जो कि 10वीं सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, ये चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। जब ये चढ़ी थी तो प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र की ये रहने वाली हैं। तो इनको 2020 के तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बाकी के जो 6 व्यक्ति हैं उनमें कौन कौन से हैं, 2 नाम तो मैंने आपको बताया था, कर्नल अमित बिष्ट और लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल। तो ये तो दोनों सेना के हैं, इनको तो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा दोस्तों प्रियंका मोहिते, जयप्रकाश कुमार हैं, शीतल हैं, श्रीकांत विश्वनाथ और जय किशन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर। तो ये 7 व्यक्ति हैं। अच्छा, तेनजिंग नार्गे पुरस्कार दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1994 से, लेकिन 2002 में इसका नाम बदला गया। पहले ये दूसरे नाम से जाना जाता था, पहले केवल राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में 2002 में इसका नाम बदल करके तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार कर दिया गया। तेनजिंग नार्गे कौन थे, ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले व्यक्ति थे दुनिया के, ठीक है। तो इनके सम्मान में इसका नाम रखा गया। क्लियर बिल्कुल। अगला है, किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप लॉन्च किया। तो दोस्तों अभी हाल ही में त्रिपुरा में देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप लॉन्च किया गया है। ये पूरी तरीके से बांस की लकड़ी का बनाया गया है। वहाँ का जो स्थानीय बांस है उस टाइप की लकड़ी से इसे ये बनाया गया है। बहुत ही खास तौर का ये बांस होता है। हार्ड बूम की लकड़ी से, हार्ड बूम जो बांस है, हार्ड बूम नाम का, उससे बैट बनाया गया है। और कनकाइच नाम का जो बांस है उससे स्टंप बनाया गया है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के बांस यूज किए गए हैं। इसको बनाया किसने है, इसको 2 कंपनियों ने या कहें 2 संस्थाओं ने मिल करके बनाया। किसने, बम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने और नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच ने, इन दोनों ने मिल करके इसे तैयार किया है। त्रिपुरा में ये लॉन्च किया गया है देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप। देखिए, आप बचपन में बांस की लकड़ी से तो खेलते रहे होंगे, बहुत बार आपने स्टंप बनाए होंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि क्या वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा कर रहा है कि नहीं। यानी बैट बनाने के लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए गए हैं, क्या वो पूरा कर पा रहा है कि नहीं। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने जो बनाया है बांस का बैट और स्टंप, वो आपका गांव वाला नहीं है, वो इनका इस प्रकार से है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मानकों को फॉलो कर रहा है, ठीक है। वैसे अमूमन अगर बात करें तो क्रिकेट के बल्ले के उत्पादन के लिए सबसे पसंदीदा लकड़ी विलो मानी जाती है। क्लियर। अच्छा, बैट से ही रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन आया था। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा बैट लॉन्च किया था, ठीक है। और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, मोहम्मद अजहरुद्दीन। तो उन्होंने लॉन्च किया था दुनिया का सबसे बड़ा बैट, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ISSF प्रेसिडेंट्स कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर और जवाद फरूकी की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता। तो इन दोनों की जोड़ी ने दोस्तों जीत लिया है गोल्ड मेडल। इन दोनों ने मिक्स्ड इवेंट में ये मेडल जीता हुआ है, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, ISSF प्रेसिडेंट्स कप में। उद्घाटन मैच में ही इन दोनों ने जीता हुआ है गोल्ड मेडल। देखिए, मनु भाकर जो है ये तो है इंडिया की स्टार शूटर हैं। इसके अलावा जो जवाद फरूकी हैं, ये ईरान के दोस्तों बहुत ही फेमस ये शूटर हैं और ओलंपिक चैंपियन भी हैं। तो इन दोनों की जोड़ी ने मिक्स्ड टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता हुआ है गोल्ड। ये दोनों ने किस कप में, ISSF प्रेसिडेंट्स कप में। ISSF का मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसका आयोजन अभी पोलैंड के वोक्रोला में किया गया था। क्लियर। अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों खाकी बैच आया हुआ है। इसमें सब्जेक्ट वाइज डिटेल वीडियोस हैं, लगातार वीडियोस इसमें आ रही है। यूपी जीके की वीडियोस आ रही हैं, मैथ की वीडियोस आ रही हैं, बाकी करंट अफेयर ई बुक वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया ही जा रहा है। इसमें 10 फुल मॉक टेस्ट भी आएगा, 5 जिसमें से मॉक टेस्ट होगा, 5 इसमें प्रीवियस ईयर के सेट होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी जा रही हैं। मात्र 399 में आप ये कोर्स पा सकते हो। पूरे 1 साल के लिए आप एक्सेस कर पाओगे।
ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए आप MZT ऐप पर संपर्क करें या फिर इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें तो आपको डिटेल दी जाएगी। MZT ऐप पर यह कोर्स उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया मुंबई में। भारत का पहला रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर, ये एक ओपन थिएटर है। ये जियो और PVR इंटरप्राइजेस दोनों के साथ मिलकर के लॉन्च किया गया है, दोनों ने मिलकर के इसे लॉन्च किया है। इसे जियो के रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में लॉन्च किया गया है, ठीक है, जो कि मुंबई में स्थित है। ये भारत का पहला ओपन एयर ड्राइव इन थिएटर होगा। इसका ऑपरेशन और मैनेजमेंट तो PVR लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, लेकिन साझेदारी जियो के साथ भी है, यानी रिलायंस के साथ भी है, रिलायंस रिटेल के साथ। इसमें 290 कारों को एक साथ समायोजित किया जा सकता है, यहाँ पर लाया जा सकता है, क्योंकि ये ड्राइव इन थिएटर है। ओके, इसमें पहली फिल्म अभी अक्षय कुमार की सूर्यवंशी आई हुई है, वो लगाई गई थी। तो पहली फिल्म भी पूछी जाती है तो आप बताएंगे यही। अगला देखते हैं, 400 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे युवा तेज गेंदबाज कौन बने? तो वो बन गए हैं राशिद खान। राशिद खान दोस्तों अफगानिस्तान के ये बॉलर हैं, स्पिनर बॉलर हैं, और इन्होंने 400 T20 विकेट अपने कंप्लीट कर लिए हैं। 400 T20 विकेट कंप्लीट करने वाले ये सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं, यानी सबसे कम मैचों में 400 T20 विकेट लिया हुआ है इन्होंने। ये मार्टिन गप्टिल का विकेट लिए, अभी न्यूजीलैंड के जो कि खिलाड़ी हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसमें सुपर 12 मुकाबले के दौरान इन्होंने मार्टिन गप्टिल का विकेट लिया, 400वां विकेट जो कि था। ओके, 400 विकेट के क्लब में और कौन कौन है? ड्वेन ब्रावो है, सुनील नारायण है, इमरान ताहिर है और अब राशिद खान भी हैं। राशिद खान देखिए यहाँ पर T20 है, लेकिन T20 इंटरनेशनल नहीं है। अगर यहाँ पर T20 आई होता तो इसका मतलब केवल इंटरनेशनल T20 मैच में, लेकिन यहाँ पर टोटल T20 केवल है, तो इसका मतलब ये IPL में भी होगा, और भी अगर कोई लीग खेलते हैं तो उसमें का भी विकेट जोड़ा जाएगा, ठीक है। जैसे सनराइजर हैदराबाद में बात करें तो ये सनराइजर हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं IPL में, तो 93 विकेट तो इनका वहीं से है। इसके अलावा यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप में और भी जो अन्य देशों के खिलाफ जो खेलते हैं वो, तो यानी ओवरऑल इनके 400 विकेट हो गए हैं। ऐसे ही आप देखेंगे ड्वेन ब्रावो, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में संन्यास लिया है क्रिकेट से, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, तो इन्होंने 553 विकेट लिए हुए हैं T20 में। मैंने आपको उसी दिन बताया था कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा लीग मैच खेलते हैं, जो भी लीग मैच होता है लगभग सब ये खेलते हैं, ड्वेन ब्रावो। तो ये जो है सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। ओके, इसी कारण से तो फिलहाल राशिद खान जो है ये 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज हैं। अभी हाल फिलहाल में ये सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भी गेंदबाज बने थे, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये तो थी आज का टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। आप लोग शेयर करते हो तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग के लिए बहुत ही खास सीरीज शुरू करने जा रहा हूं मैं। ये देखिए ये कैसा रहेगा, आप लोग की डिमांड भी थी मैराथन सीरीज लाइए, यहाँ पर मैराथन सीरीज आपके लिए लाई गई है। आज से क्लास शुरू होगी। हाँ, अभी थोड़ा सा तबीयत में प्रॉब्लम है तो मैं लाइव नहीं कह सकता हूँ कि रेगुलर लाइव आएगी, लेकिन जब भी क्लास आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो इसमें हम लोग 1000 क्वेश्चंस की सीरीज को कवर करने वाले हैं। जनवरी से लेकर के नवंबर तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर करेंगे। तो आपके जो भी एग्जाम्स लगे हुए हैं, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, कुछ भी एग्जाम लगे हुए हैं तो करंट अफेयर तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है। तो ये आप गागर में सागर पा जाओगे, ठीक है। तो इस सीरीज से जुड़ना मत भूलिएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इन्फॉर्म किया जाएगा कि वीडियो कब आएगी। क्लियर। चलिए तो अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन, सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? भारत का पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन किस राज्य में पड़ता है? सारा टेलर किस देश की महिला क्रिकेटर हैं? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।